गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग क्लास 6 में पढ़ने वाले हैं और 6 की हम बात करें तो ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले जहां से आज से ही हम कह सकते हैं ये पहला टर्म है, पहला पार्ट है, पहला डे है जिससे ज्योमेट्री की स्टार्टिंग होती है। ज्योमेट्री क्या है, कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, बस इन्हीं के बारे में हम जानते हैं ना। ठीक है, मैथ जो है आपकी दो तरीके से लगभग हो जाती है आपके हाई स्कूल इंटर में, और 6, 7, 8 से ही हो जाती है। एक अर्थमेटिकली, एक ज्योमेट्रिकली और एक अलजेब्रिक फंक्शन, तो 3 तरीके से हो जाते हैं। तो वही ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आप लोगों की थिंकिंग है ज्योमेट्री के बारे में, बस वही सब हम लोग पढ़ना है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लेसन नंबर 4 से। 4 आपका है बेसिक ज्योमेट्रिकल्स आइडियाज जो लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हम डिफिनीशन तो नहीं लिखवा रहे लेकिन इतना समझा दे रहे हैं कि कभी आप लाइन ना भूलें, है ना। लाइन के बारे में ये कहा जाता है कि अगर एक ये लाइन है, इसे हम लाइन तब कहेंगे जब ये दोनों तरफ बढ़ाई जा सके। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन को हम लाइन कब कहेंगे जब ये दोनों तरफ बढ़ाई जा सके, यानी ये जो है इसके नो एंड पॉइंट है। इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो लाइन एक जो है कह सकते हैं कि जिसकी चौड़ाई नहीं होती, जिसकी मोटाई नहीं होती, है ना। थिकनेस जो है एक लेंथ है, लाइन जो है एक थिकनेस लेंथ है। और कुल मिलाकर बस हम ये जानते हैं कि इनके पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, मतलब लाइन यहाँ भी जा सकती है, लाइन यहाँ भी जा सकती है। आपको अगर रिप्रेजेंट करना है लाइन ए बी तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। समझ में आ गया, क्लियर है। अब अगर बात आती है कि अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट क्या होता है, बस एक छोटा सा बिंदु जो हम किसी कॉपी पेज पर ड्रा कर दें, किसी प्लेन पर ड्रा कर दें, तो वो पॉइंट आपका कहलाता है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाता है, इसे हम पॉइंट कहते हैं। और इसका नाम A B C D कुछ भी हो सकता है। पॉइंट इनफाइनाइट होते हैं, पॉइंट कितनी लाइन पे कितने होते हैं कुछ भी नहीं कहा जा सकता, है ना। तो ये आपके जो है तरीके हैं, बस इसे हम इस तरह बना दें तो पॉइंट हो जाएगा, इसे बना दे तो एक लाइन हो जाएगी। नो एंड पॉइंट होता है, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। लाइन के आगे अगर कहीं गलती से आपने एक ही एरो लगाया, इधर पॉइंट लगा दिया, तो ये जो हो जाएगा वो आपका कहलाएगा ऐसे ए बी, और ऐसे तीर लगेगा और इसे हम कह देते हैं रे, है ना। रे की हिंदी होती है किरण। थोड़ा सा और ध्यान से दें तो इसके जो है 1 एंड पॉइंट होते हैं। क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं रे के बाद सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट का सीधा मतलब है कि अगर आपसे कहीं ऐसे इधर दिख रहा होगा, जहां तक है, अगर ऐसे लिख दिया जाए, इधर भी पॉइंट हो, इधर भी पॉइंट हो, कुल मिला के इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कहलाता है। अब ये जो लाइन सेगमेंट है इसके 2 एंड पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट है। इसके कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसके 1 एंड पॉइंट है, इसके 2 एंड पॉइंट है। ये क्या है, पॉइंट। क्लियर। अब अगर कहते कि एक पॉइंट लाइज करती है इस लाइन पे तो ये पॉइंट होगा, ये इस लाइन पे लाइज करती है, ठीक है ना। एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो ये लाइन ऐसे जा रही है, इसे हम इंटरसेक्टिंग कह देते हैं। क्लियर, ये भी हो गया। एक लाइन 2 बिंदुओं से, एक ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा है, इसे आप बता लीजिए, समझते चलिए, इसमें कुछ है नहीं खास, है ना। ये अभी आप क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत इजी लगेगा। चलिए हम चलते हैं और आगे थोड़ा सा आगे। ये कहता है कि एक लाइन है तो वो कहाँ से पास होती है, कितने बिंदुओं से पास होती है। तो अगर एक पॉइंट दे दिया जाए, इससे कोई लाइन पास कराई जाए तो आप इधर भी पास कर लोगे, 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 इधर भी, मतलब गिन ही नहीं सकते हो कि कितनी लाइनें एक बिंदु से पास कर सकते हो। तो यहाँ पर लाइनें जो आती हैं कितनी, इनफाइनाइट। और अगर 2 बिंदु ले लिया जाए तो 2 बिंदु से जब लाइन पास करेगी, ये 2 बिंदु से पास कर रही है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 2 बिंदुओं से केवल एक ही लाइन पास कर रही है, ऐसा हम बोल रहे हैं। क्लियर है ना। अब आप लोगों को हम ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी आप जो है आपके लेवल जो है उतने अच्छे हैं नहीं, अभी आप क्लास 6 में हैं, तो इसलिए बस हम चलते हैं बुक पे और क्वेश्चंस देखते हैं तो शायद आपको ज़्यादा बेटर लगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा।
इन्हें हम इरेज कर रहे हैं। आप सभी ने उतार लिया होगा जहाँ तक है, अगर नहीं उतार पा रहे हो तो पुश करके और उतार लो, है ना। चलिए यार स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी है आप बेटर समझते हो। चलिए 4.1 की बात करते हैं, 4.1 की बात करते हैं। चलिए 4.1 का पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है यूज द फिगर एंड नेम। फिगर को लिखिए, यूज कीजिए, फिगर को यूज कीजिए, मतलब ये आपका फिगर है, ये ऐसे बना हुआ है ऐसे, ये अब इसके नाम देना है। कहता है कि इनके नाम बताइए। तो फिगर पहले हम अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके कुछ पॉइंट हम पॉइंट रख देते हैं। पॉइंट है आपके बुक्स में देखनी पड़ेगी थोड़ी सी। पॉइंट आपके यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आपका ओ है, यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे आपका सी है और यहाँ पे आपका ए है। ये पॉइंट दिया है आपका, है ना। अब देखिए, अब ये कहता है कि फर्स्ट कहता है कि इसमें 5 पॉइंट कौन कौन से हैं। तो डालना है ऐसे, पहला पॉइंट डालना फर्स्ट का फर्स्ट और 5 पॉइंट। हमने क्या बताया था, पॉइंट मतलब क्या, जैसे ये पॉइंट, ये और ये और ये और ये सब क्या है, ये सब पॉइंट है। देखिए पॉइंट रखी हुई है, तो ये सब क्या है, पॉइंट है, बस लाइन पे है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट में पॉइंट ए कामा पॉइंट बी कामा पॉइंट सी कामा पॉइंट डी कामा पॉइंट ई, है ना। तो ये 5 पॉइंट कह रहा था, 5 पॉइंट लिख दिए। हम चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से आपके 5 पॉइंट मिल गए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड में ये कह रहा है कि अ लाइन, एक लाइन बनानी है। लाइन इसमें क्या है, लाइन को हम देखो, जहां जिस लाइन में आपके दोनों तरफ तीर लगा हो, जिस लाइन में आपके दोनों तरफ तीर लगा हो, जैसे देखिए यहाँ तीर लगा है, यहाँ तीर लगा है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की हम लाइन को लाइन कहते हैं और लिख देते हैं डी, अ लाइन, डी और बी, और ऊपर एक लाइन का एरो लगा देते हैं। एक लाइन हो गई, है ना। और बाकी लाइन हो नहीं सकती, एक ही लाइन है, हम लिख दिया। लाइन क्यों नहीं हो सकती, ये यहीं से स्टार्ट हुई है तो इसमें तीर नहीं लगा, तो लाइन कहाँ होगी। ये यहीं से स्टार्ट हुई है तो इसमें भी तीर लगा है, ये भी लाइन नहीं होगी। ये यहीं से स्टार्ट हुई है तो ये भी लाइन नहीं हो सकती। ये यहाँ से स्टार्ट हुई है तो ये भी लाइन नहीं हो सकती। एक ही होगी जिसमें इधर भी तीर लगा है, इधर भी तीर लगा है, बी लिखा और डी लिखा, हो गया। क्लियर, कुछ समझ में आया। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं अगला। ये लिखा हुआ 4 रेज, अगला पॉइंट थर्ड, ये लिखा हुआ 4 रेज। 4 रेज में देखिए, अब रेज जो यहाँ से स्टार्ट हुई है वही रेज हो जाएगी जिसका एक एंड पॉइंट हो। तो एक इधर गया है यानी ओ सी, एक इधर गया है यानी ओ बी, एक इधर गया है यानी ओ ए, और एक इधर आया है यानी ओ डी। ये सब क्या है, ये सब रेज हैं। 4 रेज थे, 4 रेज हमने देख ली। क्लियर, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे लिखा 5 लाइन सेगमेंट। 5 लाइन सेगमेंट लिखना है तो नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 नंबर। चलिए यहाँ नहीं दिख रहा है, हम इसे इरेज कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग लिख चुके होंगे जहां तक है। चलिए 4 नंबर लिखते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या आता है, लाइन सेगमेंट ध्यान दीजिएगा। लाइन सेगमेंट जैसे ये और ये और ये और ये, मतलब कुल मिलाकर अगर हम यहाँ से चलें तो हम लाइन सेगमेंट में लिखेंगे डी ई, ये भी लाइन सेगमेंट है। ई ओ, ये भी लाइन सेगमेंट है। ओ सी, ई बी, वो भी लाइन सेगमेंट है। फिर उसके बाद डी और बी तो हो जाएगा डी बी, ये भी लाइन सेगमेंट है। डी बी, अब क्या बचा है, डी ई हो गया, डी ओ लिख दो, डी ओ, ये भी लाइन सेगमेंट है ना। लाइन सेगमेंट मतलब तीर नहीं लगानी। तो ये 5 आपसे कह रहा था, 5 लाइन सेगमेंट हो गए। ठीक है, उतार लीजिए इसे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख लेते हैं, लिखा हुआ है नेम द लाइन गिवन ऑल पोजीशन। फिर लिखा है क्या लिखा है, 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर एट अ
टाइप आर फॉर गिवन, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे दिया है ये, और इसमें सभी लाइन के नाम बताने हैं पॉसिबल। ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, ये डी दिया। देखो यहां से समझो तो आपको लाइन अच्छे समझ में आ जाएगी। लिखेंगे लाइन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए से बी गए तो ए बी भी एक हो गई लाइन। ए से सी गए तो ए सी भी एक हो गई लाइन। ए से डी गए तो ए डी भी हो गई एक लाइन। सारी पॉसिबल चीजें हो गई ए से। अब आते हैं हम बी से। बी से सी गए तो भी एक लाइन हो गई, और बी से डी गए तो ये भी एक लाइन हो गई, है ना, ठीक है ना। और बी से फिर उसके बाद बी से ए आए तो ये भी एक लाइन हो गई। चलिए सी से आ जाइए। सी से बी आए तो भी एक लाइन, सी से ए आए तो भी एक लाइन, और सी से डी गए तो भी एक लाइन। ये हो गई। अब डी से आ जाइए। डी से सी आए तो भी एक लाइन, डी से बी आए तो भी एक लाइन, और डी से ए आए तो भी एक लाइन। अब आप इन्हें काउंट करेंगे तो आपको टोटल बेस जो है वो 12 आएंगे। 12 बेस से आप इस लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो 12 लाइंस इसमें इंडिकेट की गई हैं जिन्हें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, शायद बेटर समझ में आया, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इन्हें आप लोग बता लीजिएगा। अगले क्वेश्चन नंबर हम अगला लेते हैं। आप लोग अगर बुक है आपके पास तभी आपको जो है सही लगेगा कि आप क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो फिर जो हम बताए जा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलता, है ना। तो स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप बुक लेकर बैठिए हमारे साथ, तभी आपके बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए फिर हाल आगे। ये एक ऐसे बना हुआ फिगर, इसमें एक लाइन बनी हुई है ऐसे, और उसके बाद एक लाइन ऐसे बनी हुई है ऐसे, थोड़ा हम छोटा बना दिए, और एक लाइन ऐसे बनी हुई है, तब भी दिख रहा होगा, ऐसी बात नहीं है ना देखें। चलिए एक लाइन ऐसे बनी, यहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं तो आपका पहला पॉइंट मिलता है ए, फिर उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट मिलता है बी, फिर उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट मिलता है सी, फिर उसके बाद आपका अगला पॉइंट मिलता है डी, और फिर उसके बाद आपका मिलता है ओ, फिर उसके बाद आपका मिलता है ई, और फिर उसके बाद आपका अगला पॉइंट मिलता है कौन सा, एफ। ये इस तरह है। एक पॉइंट यहाँ होना चाहिए, नहीं लिखा है, कुछ लिख दें क्या, इस ओ को शायद यहाँ मान लेंगे। चलिए ऐसे लिखा हुआ ये है। अब ये कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, यूज करना है इस फ्रेम को, इस फिगर को देखना है, और उसके बाद आपको क्या बताना है, कुछ नाम बताने हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। हम फर्स्ट लिख रहे हैं। चलिए ये लिखे हैं, पहला पॉइंट दिए हैं, कह रहे हैं कि लाइन, और फिर उसके बाद लिखे हैं कनेक्टिंग, containing फ्रॉम ई। कह रहे हैं कि लाइन, उस लाइन का नाम बताओ जो ई को कंटेन करती है या ई से पास होती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसी लाइनें कौन सी हैं, पहले तो ई पॉइंट यहाँ पर है, और इस पॉइंट से एक लाइन ये जा रही है। अगर हम ई पॉइंट यहाँ देखें तो एक लाइन तो ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केवल ए ई, एक लाइन है ए ई, और एक लाइन है ये एफ और ई। ये दो लाइन ऐसी हैं जो ई से पास हो रही हैं। क्लियर, कंटेन कर रही हैं, ई से होकर जा रही हैं दो लाइन, एक ए ई और एफ ई, ठीक, दोनों में ई आपका आता है। चलिए फिर आप सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन पासिंग थ्रू ए, एक लाइन है जो ए से पास हो रही, तो ए से केवल एक ही लाइन पास हो रही है, ए ई और ए। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ई और ए। एक लाइन जो है ई से चली है और ए से होते हुए जा रही है, तो हम इसे ई और ए नाम दे देंगे, ठीक है ना। चलिए जी सर, क्या है ये आगे से क्या नहीं है, ये कहता है एक लाइन जो ई से पास हो रही है, तब जब इधर से आएगी तब तो ई से पास होगी, है ना। तो लाइन आप ए भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसी लाइन लिखनी है जो ई से होकर जा रही है, तो इधर से आई और ई से होकर चली गई, नाम हो गया ई। और यहाँ से लिखते तो या तो यहाँ कोई पॉइंट होता तब लिखते,
है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लाइन ऑन विच ओ लाइज, एक लाइन जिसपे ओ लाइज कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन सी नंबर में दिया हुआ है, लाइन ऑन विच लाइज ओ, एक लाइन जिसपे ओ लाइज कर रहा है, वो कहाँ है? यहाँ पर देख रहे हो आप सभी लोग, और वो जो है वो लाइज कर रहा है किस पे? सी ओ पर। तो एक लाइन का नाम है क्या? सी ओ, जिस पर वो पॉइंट लाइज कर रहा है। हो गया, ठीक है ना? कितना इजी है। अगला पॉइंट डी नंबर, डी नंबर में कह रहा है कि टू पेयर्स ऑफ अ इंटरसेक्टिंग लाइन, टू पेयर्स ऑफ अ इंटरसेक्टिंग लाइन, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग जो लाइन है जहां पर दो लाइनें क्या कर रही हो? एक दूसरे को काट रही हो। ऐसे कहाँ है? एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो यहाँ जो लाइन काट रही है वो हो जाएगा आपका ए ई, और कामा लग जाएगा सी ओ। ए आपका पहला पेयर बन गया, और दूसरा पेयर आपका क्या कह रहा है? ए ई, और इसके साथ क्या काट रहा है? ई एफ या एफ ई, जो भी आप बोल दें। तो ये दो लाइनें हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर है ना? तो इस प्रकार आपका ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज आपके इस वीडियो में बस इतना ही।